ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। हेलो बच्चों, YouTube चैनल गणित गगन में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं की जोड़ की अवधारणा। तो हम लोग जोड़ जो सीखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाना है, तो उसको हम लोग संख्या रेखा की सहारा लेते हैं। तो संख्या रेखा किसको कहते हैं? तो वह रेखा जिस पर हम लोग संख्या को प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, यदि हम लोग लिखेंगे कि 4 जोड़ 3 4 + 3 बराबर कितना होगा, तो इसे हम समझाना चाहते हैं बच्चों को संख्या रेखा के माध्यम से। कैसे समझा सकते हैं? देखिए, तो ये हमारा संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर इस एक पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए हैं? शून्य मान लिए हैं, 0 मान लिए हैं। और शून्य से दाएं तरफ, जब ये मेरा दायां हाथ है, ये से ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया, तो जब शून्य से दाहिने तरफ चलते हैं तो सब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में संख्या को सजाते हैं। जैसे शून्य हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग सजाते हैं। अब इसके माध्यम से हम लोग जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो अब देखिए, अब पहले क्या है? हमारा 4 है, तो कहेंगे कि 4 कहाँ पर है? हमारा इस पॉइंट पर है। इसके बाद जोड़ कितना है? 3 है। देखिए, जोड़ने के लिए जो कंसेप्ट है हमारा संख्या रेखा पर, दाहिने तरफ चलना है। जोड़ने के लिए कहाँ चलना है? संख्या रेखा पर दाएं तरफ चलना है। ये मेरा दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, तो जब भी जोड़ करेंगे तो दाएं तरफ चलना है। किधर चलना है? दाएं तरफ चलना है जोड़ने के लिए। तो चलिए, अब यहाँ 4 जोड़ 3 है, तो 4 हमारा ये पॉइंट है, तो इससे किधर चलना है? दाएं। बाएं नहीं चलना है, किधर चलना है? दाएं। जोड़ने के लिए दाएं चलते हैं। तो चलिए, कितना? 3 जोड़ना है, तो 3 कदम आगे चलेंगे। तो जैसे देखिए, 1 2 3, ये 3 कदम हम लोग आगे चले तो कहाँ पहुँच गए? 7 पर पहुँच गए। कहाँ पहुँचे? 7 पर। तो इसका मतलब है 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। मेन कंसेप्ट यही है, अवधारणा ये है कि जोड़ने के लिए हम लोग संख्या रेखा पर दाईं तरफ चलते हैं, राइट साइड चलते हैं। तो ये समझ में आया। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग लिख दें 4 + 5 कितना होगा? अब बच्चे को संख्या रेखा पर बताना है। तो अब बताइए, 4 ये पॉइंट है, ये कैसा है? बिंदु 4 है। संख्या रेखा पर ये 4 है, और जोड़ कितना करना है? 5। तो कितना कदम दाएं तरफ चलना पड़ेगा? 5 कदम। 5, तो देखिए 4 1 2 3 4 5, कहाँ पर पहुँच गए हम लोग? ये तीर का दिशा बताता है कि हम लोग इधर से इधर चलते हैं। इसमें जो तीर लगाए हैं, ये एरो लगाए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो कितना कदम चले? 1 2 3 4 5 कदम चले। कहाँ पर पहुँच गए? 9 पर। इसका मतलब है 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चा? बउआ 9 आएगा। तो ये 9 लिख देंगे। तो इस तरह से संख्या रेखा पर हम लोग जोड़ समझ सकते हैं। और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। कितना हुआ? 9। अब हम लोग दूसरा उदाहरण लीजिए। अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेकर के फिर समझ सकते हैं। अब मान लेते हैं हम लोग जोड़ना चाहते हैं 2 जोड़ 8 ले लेते हैं।
2 जोड़ 8 कितना होगा बच्चों? तो देखिए सबसे पहले क्या है 2, तो ये 2 पर हम लोग पेंसिल को रखेंगे और 8 कदम किधर चलना है? दाहिने तरफ चलना है। किधर चलना है? दाहिने तरफ चलना है संख्या रेखा पर। तो देखिए 2 यहाँ रखे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ पर पहुँचे? 10 पर पहुँच गए हम लोग। और चूंकि दाएं तरफ चलते हैं तो ये तीर का निशान दाहिने ओर की तरफ लगाएंगे। ये तीर का निशान कहाँ पहुँच गए? 10 पर। तो चलिए कितना होगा? 10 यहाँ लिख देंगे। इस तरह से 2 जोड़ 8 बराबर 10 होता है। इसे हम संख्या रेखा की मदद से हम लोग समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। बच्चे में ये अवधारणा स्पष्ट हो सकती है। और भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग ले लें दूसरा उदाहरण, तो बहुत सारे उदाहरण बनाने से बच्चे के दिमाग में, बच्चे के ब्रेन में ये एस्टेब्लिश्ड हो जाता है कि हाँ हमको इस प्रकार से प्रक्रिया करना है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, दूसरा उदाहरण अगर लेते हैं, तो सपोज दैट कि हम लोग ले लिए 5 जोड़ ले लिए 5 जोड़ 5। तो सबसे पहले क्या है? 5 है, तो 5 पर हम लोग पेंसिल को रखेंगे, कलम को रखेंगे। और जोड़ 5 है, तो 5 कदम किधर चलना है? दाएं। वेरी गुड, दाएं चलना है। तो 5 कदम देखिए 5 पर रखेंगे, तो 1 2 3 4 5 कहाँ पहुँच गए? 10 पर पहुँच गए। तो कितना होगा? 5 जोड़ 5 कितना होगा? 10 होगा। बस इसी तरह से हम लोग जो है जोड़ को सीख सकते हैं। अधिक से अधिक उदाहरण दे करके बच्चे को दिमाग में ये कंसेप्ट को सेट कर सकते हैं, इस अवधारणा को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो कितना हुआ? 5 जोड़ 5 10 हुआ। नहीं तो अब इस 10 को कैसे जोड़े? तो 5 यहाँ पेंसिल रखे और इसके बाद प्लस 5 है, तो दाहिने तरफ, किधर? दाहिने तरफ 5 कदम चलना है। 1 2 3 4 5 कहाँ पर पहुँच गए हम लोग? 10 पर। तो 10 हुआ, यानी 5 जोड़ 5 बराबर 10। ठीक है, समझ रहा है बच्चा? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए। ज़्यादा उदाहरण बनाने से क्या होता है कि कंसेप्ट जो है वो बैठ जाता है दिमाग में, हम लोग भूलेंगे नहीं। कहा जाता है ना, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। लगातार अभ्यास करने से क्या होता है, उसको हम लोग सीख लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब मान लेते हैं कि हमको लिखा रहेगा कि 2 जोड़ 2 कितना होगा। नहीं, हम छोटा बच्चा है, छोटे बच्चा को सिखाना है। तब पेंसिल कहाँ रखेंगे बाबू? 2 पर रखेंगे। अब जोड़ 2 है, तो ये 2 कदम दाएं चलना है कि बाएं? वेरी गुड, दाएं चलना है। वेरी गुड, तो ये 2 पर रखेंगे। 1 2 ही कदम चलना है। कहाँ पर पहुँच गए? 4 पर। नहीं तो 4 पर पहुँच गए, इसमें एरो भी लगाना है, एरो भी लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 4। इसका मतलब 2 जोड़ 2 बराबर 4। 2 + 2 = 4। दिस इज द नंबर लाइन। इसको संख्या रेखा को अंग्रेजी में नंबर लाइन कहते हैं। तो इस नंबर लाइन पर हम लोग ये सीखते हैं कि 2 + 2 = 4। राइट। अब हम लोग दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग 4 + 4 करते हैं, कितना होगा? तो हम लोग सबसे पहले क्या है, 4 है, 4 पर पेंसिल रखेंगे, इस 4 पर, और जोड़ 4 है, यानी 4 + 4। तो इस पर जो है 4 स्टेप किधर चलना है? राइट साइड। कितना? किधर? राइट साइड, दाएं तरफ 4 कदम चलना है। तो 4 पर पेंसिल रखे और 4 स्टेप कहाँ चलना है? राइट साइड। 1 2 3 4 कहाँ पर पहुँच गए हम लोग? 8 पर पहुँच गए। तो इसका मतलब हुआ कि 4 में 4 जोड़े थे, कितना आएगा? 8 आएगा। बस इस तरह से हमारा 4 + 4 = 8 हुआ।
और इसे संख्या रेखा की मदद से, नंबर लाइन सिस्टम की मदद से, हेल्प से हम लोग इस अवधारणा की, इस कंसेप्ट को सीखते हैं, बच्चों में स्थापित करते हैं। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? चलिए, तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन संख्या रेखा की मदद से बच्चों में जोड़ की अवधारणा को हम लोग स्पष्ट करते हैं। कोई दिक्कत? आगे बना लीजिएगा, और सब सवाल देंगे तो होमवर्क बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से बच्चों में जो जोड़ की अवधारणा होगा वो बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर जाएगा, और छोटे छोटे बच्चे इस संख्या रेखा की मदद से, नंबर लाइन की मदद से वह सीखेगा, और अच्छी तरह से वो सीखेगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि हर लोग सीखें, हर लोग सीखें। चलिए, वेरी गुड।